श्रीमात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि बृहस्पति ग्रह के कारकत्व क्या है और बृहस्पति ग्रह अगर किसी जातक की कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो ज्योतिषी उपाय के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के कारकत्व के बारे में। शुक्र ऋषि भृगु के पुत्र हैं और असुरों के गुरु हैं, अर्थात असुराचार्य हैं। जैसे कि पिछले भाग में हमने देखा कि बृहस्पति देवों के गुरु हैं, देवाचार्य हैं, शुक्र असुरों के गुरु हैं, असुराचार्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि शुक्र ग्रह के पास मृत संजीवनी विद्या है और ये उनको प्राप्त हुई भगवान शिव से। उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की और उस स्तोत्र से भगवान शिव की आराधना उपासना की, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और इनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया, जिसके फलस्वरूप ये किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते थे। शुक्र को ये भी वरदान मिला कि ये सबसे ज्यादा लस्ट्रस प्लैनेट होंगे, जो आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाले ग्रह होंगे। तो अगर आप देखेंगे तो शुक्र को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह है ये। अब हम बात करते हैं उन कारकत्वों की जिनकी उपयोगिता फलित ज्योतिष में सबसे ज्यादा है। तो शुक्र, जैसा मैंने बताया कि असुराचार है। शुक्र अष्टलक्ष्मी और महालक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो इनका सीधा संबंध महालक्ष्मी और अष्टलक्ष्मी से है। शुक्र जो है वो ब्यूटी के कारक हैं, सुंदरता के। अब यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि सुंदरता तो चंद्रमा भी देता है। फिर शुक्र के ब्यूटी में और चंद्रमा की ब्यूटी में क्या डिफरेंस है? आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि शुक्र की ब्यूटी आकर्षक ब्यूटी होती है, बहुत ज्यादा शार्प फीचर वाले हाव भाव वाली ब्यूटी। जैसे कि एक कथक डांस में, जैसे एक कथक डांसर अपने आंखों को मटकाता है या आंखों को मटकाती है, या हाथों उनके जो मुद्राएं होती हैं, जो जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, तो उस तरह का समझिए डिफरेंस है चंद्रमा की दी हुई सुंदरता में और शुक्र की सुंदरता में। जितने भी आपको अट्रैक्टिव ब्यूटी दिख रही है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस हो गई या मॉडल्स हैं, वो शुक्र के कारकत्व में आएगी। और जितनी भी सौम्य सुंदरता होगी वो चंद्रमा की कारकत्व में आएंगे, जो साधारण ब्यूटी होती है। ये बहुत बहुत ही गूढ़ डिफरेंस है और इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। और यदि किसी जातक की कुंडली में, क्योंकि ये सुंदरता के कारक हैं, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क भी है। आपके पास जितनी भी कुंडली है आप उसको उठाइए, उसमें एनालाइज करिए और देखिए कि शुक्र की स्थिति कैसी है और क्या शुक्र उस जातक की कुंडली में लग्न या लग्नेश से या फिर चंद्र कुंडली के लग्न में या लग्नेश से कोई रिलेशन बना रहे हैं। अगर ऐसा बना रहे हैं तो 100% वो जातक बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, वो जातिका ब्यूटीफुल होगी या जातक बहुत ही हैंडसम होगा, अर्थात अत्यंत ही सुंदर एवं आकर्षक होंगे ऐसे जातक। ये आप देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा 100%। किसी भी प्रकार का जो ऐश्वर्य है, जो लग्जरी है, कंफर्ट है, उसके कारक हैं शुक्र। तो इसलिए जितने भी आपको होटल इंडस्ट्री दिखेगी या फिर एक एयरलाइन इंडस्ट्री देखिए, आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, कितना वो लग्जरी एंड सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट होता है वो। सिमिलरली अगर आप एक 5 स्टार होटल में चले जाइए, वो एक बहुत ही लग्जूरियस एंड सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट होता है वो। तो इसलिए जितनी भी इस दुनिया में लग्जरी और कंफर्ट की चीजें आपको दिख रही हैं, वो सब शुक्र के कारकत्व में आती हैं। शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं, शुक्र प्यार के कारक हैं, शुक्र 64 कलाओं के
मालिक हैं। अब 64 कलाएं क्या है? जैसे कि गायन कला है, वाद्य कला है, नृत्य कला है, या कोई कारपेंटर है वो कारपेंटरी का काम करो, कारपेंटरी की कला है। तो इस तरीके से हमारे शास्त्रों में 64 कलाएं बताई गई हैं, और 64 कलाओं के जो स्वामी है, जो उसके कारकत्व, जो कारक हैं, वो शुक्र हैं। शुक्र विवाह के कारक हैं। शुक्र सेक्स के कारक हैं। शुक्र वर्ल्डली प्लेजर, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक सुख आपको दिख रहा है, उसके कारक हैं शुक्र। शुक्र बहुत ही जेंटल और सौम्य है। जैसे कि मंगल की जब हम बात करते हैं तो मंगल आक्रामक और उग्र है, लेकिन अगर शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र बहुत ही जेंटल और सौम्य है। और अगर शुक्र अनअफ्लिक्टेड, यानी कि बिना पीड़ित अवस्था में, अर्थात अच्छी अवस्था में अगर किसी के लग्न या लग्नेश के साथ संबंध बना रहे हैं, तो वो जातक बहुत ही सौम्य होगा व्यवहार से। शुक्र अट्रैक्टिव है। जैसे मिलता है कि शुक्र सोफिस्टिकेटेड है। और शुक्र को क्या पसंद है? शुक्र इज फॉन्ड ऑफ सेक्स। शुक्र को एंजॉयमेंट पसंद है। शुक्र को अच्छे कपड़े पसंद है। शुक्र को कंफर्ट पसंद है। शुक्र आंखों के कारक है, स्पेशली आई साइट के। तो अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो उसको आई साइट की समस्याएं हो सकती हैं। शुक्र किडनी के कारक हैं। बॉडी में जो शरीर के अंग हैं उनमें किडनी के कारक हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके कारक हैं शुक्र, अर्थात जननांग के कारक हैं शुक्र। किसी भी प्रकार का अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वो कहीं न कहीं शुक्र की अफ्लिक्शन की वजह से हो रहा है। शुक्र उसके कारक है। शुक्र गुड लुकिंग है, फैशनेबल है, कलरफुल क्लोथ्स के शौकीन है, परफ्यूम के शौकीन है। तो या ये ऐसे कह लीजिए इसको कि शुक्र जो है इन सब के कारक हैं। अच्छे लुक के, मतलब अच्छा दिखना पसंद है। तो अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, कोई पीड़ित नहीं है शुक्र अगर उसकी कुंडली में, तो जातक को हमेशा अच्छा दिखना पसंद होगा। इसका अर्थ क्या है? हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा, प्रॉपरली हेयर ट्रिम्ड रहेंगे, शेव किया हुआ रहेगा, और फैशनेबल होगा। बहुत ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड जूते पहनने का शौक होगा, कलरफुल कपड़े पहनने का शौक होगा, परफ्यूम लगाएगा। तो ये सब शुक्र की वजह से है, शुक्र के कारकत्व में ये आते हैं। तो इसलिए अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपको ये सब दिखेगा। शुक्र कारक है कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी एड्स के, अर्थात जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं उसके कारक है शुक्र। अब अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के कारक है शुक्र, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो प्रोफेशन है, अर्थात ब्यूटिशियन या फिर हेयर सैलून में जो हेयर ड्रेसर हैं, उनके कारक भी शुक्र हैं। शुक्र सेक्स लाइफ के कारक हैं। शुक्र सीमेन के कारक हैं, अर्थात वीर्य के कारक हैं। अगर आपको स्टोरी पता है, कोई ये कथा पता है कि शुक्र के पास मृत संजीवनी विद्या थी, तो जिसके फलस्वरूप वो असुरों, मरे हुए असुरों को तुरंत वो जीवित कर देते थे। इसके फलस्वरूप जब भी देव युद्ध, देव और असुर संग्राम हुआ, तो उसमें देवता असुरों का वध करते, ये आके उनको जीवित कर देते, जिससे परेशान होकर देवता भगवान शिव के शरण में गए, और भगवान शिव ने फिर शुक्र देव को स्वालो कर लिया था, निगल लिया था। और निगलने के बाद ये वीर्य के रूप में भगवान शिव से बाहर निकले थे, इसलिए इनको शुक्र नाम दिया गया। और ये इसीलिए ये शुक्र अर्थात सीमेन के कारक है एक पुरुष में। ये सोशल लाइफ के कारक है, ये म्यूजिक के कारक हैं, ये डांस के कारक हैं, ड्रामा के कारक हैं, टीवी, फिल्म, फाइन आर्ट्स,
सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, इन सब के कारक हैं। क्योंकि मैंने बताया 64 कलाओं के मालिक हैं, तो 64 कलाएं इसी तरीके से होती हैं, 64 कलाएं। फैशन डिजाइनर जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब शुक्र के कारकत्व की वजह से हैं। तो शुक्र फैशन डिजाइनिंग के कारक हैं। शुक्र होटल लाइन, जैसे मैंने बताया कि होटल क्या है, होटल एक सोफिस्टिकेटेड और लग्जूरियस इन्वायरमेंट है, तो उसके जो कारक हैं वो शुक्र हैं। जितने भी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल है, कंप्यूटर है, और इसके कारक भी शुक्र हैं। तो कहीं ना कहीं आईटी इंडस्ट्री अगर आप देखें, तो जो आईटी इंडस्ट्री में उनके ऑफिसेज होते हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बहुत ही लग्जूरियस होते हैं, तो उसके कारक भी शुक्र हैं। शुक्र रेस्टोरेंट के कारक हैं। शुक्र पब्लिक रिलेशन के कारक हैं। शुक्र एयरलाइंस के कारक हैं। शुक्र एयर होस्टेसेस के कारक हैं। एक्टिंग, मॉडलिंग, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इन सब के कारक शुक्र हैं। एक चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे होटल इंडस्ट्री का मैंने बात किया कि होटल इंडस्ट्री के कारक शुक्र हैं, लेकिन उसी होटल इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो कोई है जो कि रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा है, कोई मैनेजर है, कोई हाउसकीपिंग का काम कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है। तो ऐसा क्या है कि वही सेम शुक्र हैं जो कि कारक हैं होटल लाइन के, होटल इंडस्ट्री के, और उसमें एक आदमी कुकिंग कर रहा है, एक हाउसकीपिंग का काम कर रहा है, एक रिसेप्शनिस्ट है, एक मैनेजर है। तो ये जो बदलाव होते हैं, ये बदलाव होते हैं शुक्र की अन्य ग्रहों के साथ युति और दृष्टि की वजह से। तो शुक्र अगर शनि वगैरह का, अगर शनि का मान लीजिए युति बन जाती है, तो वो हो सकता है कि वो हाउसकीपिंग का काम करे, क्योंकि शनि नौकर है, तो हाउसकीपिंग का काम करे उसी होटल इंडस्ट्री में। शुक्र उनको काम कराए होटल इंडस्ट्री में एज अ हाउसकीपिंग। और यदि मान लीजिए कि मंगल या कोई फायरी प्लैनेट का अगर रिलेशन बनता है, जैसे स्पेशली मंगल का, तो होटल इंडस्ट्री में वो एज अ कुक, जो कि फायर के पास खाना बना रहा है, उसका अ, उस लाइन में लेके जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोफेशन का जो नेचर है, जो व्यवसाय का नेचर है, सेम फील्ड में वो बदल जाता है। ठीक है। तो शुक्र कार के कारक हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के पास कार है, तो कहीं ना कहीं वो शुक्र की वजह से है। शुक्र फ्लावर के कारक हैं। फूल, जितने भी ब्यूटीफुल आपको पुष्प दिखते हैं, उसके कारक शुक्र हैं। तो अब फ्लावर यानी कि पुष्प के कारक हैं, तो फ्लोरिकल्चर जो है वो भी शुक्र के कारकत्व में आता है। शुक्र फॉरेन कनेक्शन को बताते हैं। शुक्र मिनिस्टर, एज अ अगर देखा जाए तो शुक्र मिनिस्टर है। मिनिस्टर दो हैं, बृहस्पति भी मिनिस्टर है और शुक्र भी मिनिस्टर है। तो अगर मिनिस्टर एज अ प्रोफेशन अगर आप देख रहे हैं, तो वो शुक्र के कारकत्व से भी आएगा, बृहस्पति से भी आएगा, शुक्र से भी आएगा। इन जनरल वुमेन जो होती हैं, यानी कि जो फीमेल हैं, शुक्र उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्र वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र पोएट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, लिटरेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र की वजह से ही अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स होता है। शुक्र सिल्क जैसे फाइन क्लोथ्स जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र कैसानोवा है। शुक्र जितने भी आपको क्लब्स दिख रहे हैं, ये सब शुक्र के अंडर आते हैं। शुक्र नेवी मरीन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दो नेवी मरीन चंद्रमा के कारकत्व में आते हैं, बट शुक्र के कारकत्व में भी इनको रखा गया है। शुक्र अगर देखें तो दो राशियों के स्वामी हैं, वृषभ के और तुला के। और शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री तक उच्च के होते हैं और कन्या में 27 डिग्री तक नीच के होते हैं।
बृहस्पति की तरह शुक्र भी जो है वो पूर्ण रूप से शुभ ग्रह है, प्योर बेनिफिक है। अगर हम जेम की बात करें तो शुक्र डायमंड को रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर को रिप्रेजेंट किया। वैसे सिल्वर चंद्रमा के कारकत्व में आता है, लेकिन शुक्र भी, क्योंकि ये भी काफी हद तक सफेद वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमंड, सिल्वर, मिल्क, कर्ड, घी, ये सब शुक्र के कारकत्व में भी रखे गए हैं। शुक्र का जो नेचर है वो फीमेल है और राजसिक है, राजसिक प्रवृत्ति है इनकी, भोग विलास राजसिक प्रवृत्ति है, और इनका जो नेचर है वो फीमेल नेचर है। जैसे कि मंगल है वो मेल नेचर है, इसी तरीके से ये फीमेल नेचर है। और अगर हम बात करें ज्योतिषी उपाय की, तो जैसे देवी उपासना या शिव उपासना शुक्र ग्रह के लिए, स्पेशली देवी उपासना का ज्यादा महत्व है अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो। और अगर धन के शुक्र की स्थिति खराब होने की वजह से, सपोज अगर किसी जातक के पास धन नहीं है, तो भी उसको देवी उपासना ही सजेस्ट की जाती है, क्योंकि ये महालक्ष्मी और अष्टलक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कारक हैं 7वें घर के। तो यदि किसी जातक की कुंडली में अगर आप विवाह देखने जा रहे हैं कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, विवाह कब होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको शुक्र की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है। तो इन शॉर्ट, शुक्र भोग विलास देने वाले ग्रह हैं, और ये कारकत्व हैं शुक्र के। आप इन कारकत्व को उठाइए और आपके पास जो भी कुंडली के कलेक्शंस है उसमें देखिए कि शुक्र कहाँ पे हैं और क्या स्थिति है शुक्र की, वो पीड़ित हैं नहीं पीड़ित हैं। तो इससे आपको काफी अनुभव होगा। तो इस भाग में सिर्फ इतना ही, और हम अगले भाग में बात करेंगे शनि के कारकत्व के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।